जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरवीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं साक्षी मोदी आपके यहाँ आपके लिए जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। मैं पिछले 2 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही हूँ, इसी के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कर रही हूँ। लेकिन अध्यापन कार्य के साथ साथ 2 साल हो चुके हैं मुझे अध्यापन करते हुए, लेकिन ऑनलाइन के इस दौर में मुझे पहली बार ये मौका मिला है कि मैं आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए उपस्थित हुई हूँ। तो हम यहाँ पर जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे। तो जनरल साइंस, जैसा कि आपको पता है कि साइंस सब्जेक्ट जो है वो इस आधुनिकता के दौर में हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो या पुलिस की परीक्षाएँ देख लीजिए। इसके अलावा भी और कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ये जो साइंस सब्जेक्ट है वो एक मेन सब्जेक्ट के रूप में ना उपयोग होकर कुछ जीके के रूप में इसको ले लिया जाता है। इसीलिए इस साइंस को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम इस साइंस को लेकर ही इस साइंस के अंदर आज हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, और फिज़िक्स में भी हम देखा जाए तो हम आज भौतिक राशियों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। साइंस में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वह राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है वह कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। तो वह राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि लंबाई, तो लंबाई को हम माप सकते हैं कि लंबाई कितनी है। लंबाई अगर मैं बोल दूँ कि 2 मीटर, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ, ये लंबाई जो है वो 2 मीटर है। लेकिन अगर वहीं पर आपको बोल दिया जाए कि सुख, आपको मैंने बोल दिया कि सुख, तो आप सुख को माप नहीं सकते, किसी को कितनी खुशी है या उसको कितना सुख है। तो हमारा जो सुख है वो भौतिक राशि नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनको भौतिक राशि के रूप में सम्मिलित किया गया है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, घनत्व, आयतन। इसके अलावा बहुत सारी राशियाँ होती हैं जिनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियों की डेफिनेशन। तो वह राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है वह भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 होती है हमारी सदिश राशियाँ, और दूसरी होती है हमारी अदिश राशियाँ। नंबर 1 सदिश राशियाँ और नंबर 2 हमारी हो गई अदिश राशियाँ। तो नंबर 1 हमने बात की कि सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वह राशियाँ जिनके मापन के लिए हमें उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। कोई राशि हमने बोली कि हमने बोल दिया लंबाई, जो कि कितनी है 4 मीटर। लंबाई बोला हमने कि लंबाई है हमारी 4 मीटर, तो यहाँ 4 है और 1 मीटर है। क्या मुझे लंबाई को बताने के लिए दिशा की ज़रूरत है? मैं बोलूँ कि लंबाई जो है वो सिर्फ उत्तर दिशा में हो सकती है? नहीं, हमने बोला लंबाई, तो लंबाई से हमें ये समझ में आता है कि 4 मीटर मतलब हाँ, किसी भी दिशा में हो 4 मीटर ठीक है। वहीं अगर मैं आपको दूसरी चीज़ बोलूँ कि विस्थापन, मैंने बोला विस्थापन, तो विस्थापन को बताने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये बोल दें कि हम यहाँ से, जैसे कि हमें पता है कि ये बीनागंज से वीडियो चल रहा है, अगर हम बोले कि हमें बीनागंज से गुना के लिए जाना है, तो हमें बताना पड़ेगा हमें गुना के लिए जाने के लिए उत्तर दिशा में जाना है, जो कि 64 किलोमीटर जाना है। तो हमें विस्थापन बताना पड़ेगा कि किस दिशा में है, यानी कि हमें कितने किलोमीटर जाना है, 64 किलोमीटर, और किस दिशा में जाना है, हमें जाना है उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमें बताना पड़ेगा कि 64 किलोमीटर आपको जाना है और कौन से डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ में। तो हमारा ये हो गया विस्थापन, जिसको बताने के लिए हमें क्या हुआ कि एक दिशा की ज़रूरत पड़ी। तो सदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ? जिनको बताने के लिए आपको उसके परिमाण के साथ साथ आपको उसकी दिशा की भी ज़रूरत पड़े, वो हो गई आपकी सदिश राशियाँ। नंबर 2 हम बात करते हैं अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ वह राशियाँ हो जाएंगी जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें केवल उनके परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि दूरी, हम बोलते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है। तो दूरी अदिश राशि कैसे है? क्योंकि हमने बोला कि ये दूरी है वो 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर आपने बोला ये दूरी है, तो इसको बताने के लिए किसी दिशा की ज़रूरत नहीं है कि वो 50 किलोमीटर किस दिशा में है। आपको ये किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं है कि 50 किलोमीटर किस दिशा में है, इसलिए हमारी दूरी क्या हो जाएगी, एक
अदिश राशि हो जाएगी। इसी प्रकार इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो अदिश राशियों में हमारे हो गया क्या, दूरी। इसके बाद हम लंबाई बोल सकते हैं। सदिश राशियों में क्या आ जाएगा, हमारा विस्थापन आ जाएगा, वेग आ जाएगा और एटसेट्रा। अब हम समझ गए सदिश राशियाँ क्या होती है और अदिश राशियाँ क्या होती है। अब इतना तो हम समझ गए, लेकिन अगर हमने ये बोला कि कोई भी वस्तु 4 मीटर है या किसी भी चीज़ की लंबाई 4 मीटर है, तो यहाँ पर ये 4 क्या है और ये m जो आपने लिखा है मीटर, वो मीटर क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, सभी भौतिक राशियों को बताने के लिए आपको एक उसके परिमाण और दूसरी उसकी यूनिट की ज़रूरत होती है। तो पहला होता है परिमाण और दूसरी होती है आपकी यूनिट यानी कि इकाई। जैसे हमने अभी बोला था कि 4 मीटर, तो इसमें ये एक आपका 4 जो लिखा है, ये आपको क्या बताएगा, इस वस्तु का परिमाण बताएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बताएगा कि वो कितनी संख्या है, 4 है, 6 है, 10 है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर परिमाण। दूसरी चीज़ बात करें हम मीटर, तो मीटर आपको क्या बताएगा, इसकी इकाई बताएगा कि आपकी जो लंबाई है आपने किस यूनिट में नापा है, किस इकाई में नापा है, तो आपने नापा है इसको मीटर में, इसलिए हमारा m हो गया मीटर। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं, इनको कुछ इकाइयों के अनुसार इनकी कुछ पद्धतियाँ बनाई गई हैं कि वो पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए कुछ 4 पद्धतियाँ बनाई गई हैं, जिनमें नंबर 1 होती है हमारी CGS पद्धति। नंबर 1 है हमारी CGS पद्धति। इसकी फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक, अब इस राशि में सेंटीमीटर का मतलब, तो सेंटीमीटर को में आप किसको नापोगे, लंबाई को। लंबाई को अगर आपको नापना है CGS पद्धति में, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब ग्राम में किसको नापोगे, तो किसी भी द्रव्यमान को नाप सकते हैं ग्राम में। हमने बोला कि हम शक्कर लेके आए, कितनी लेकर आए, 500 ग्राम लेकर आए, तो हम ग्राम में नापेंगे किसको, द्रव्यमान को। सेकंड में क्या होता है, टाइम होता है, तो हम सेकंड टाइम को किस में नापेंगे, सेकंड में। दूसरी पद्धति की बात कर लेते हैं। दूसरी होती है हमारी फुट, पौंड और सेकंड पद्धति। इसके लिए हम लिख लेते हैं फुट, पौंड और सेकंड फुट, पौंड और सेकंड पद्धति। ये पद्धति भी इसी प्रकार की है, जैसे यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर में नापा था, यहाँ लंबाई को हम नापेंगे फुट में। यहाँ द्रव्यमान को हमने ग्राम में नापा था, यहाँ नापेंगे हम पौंड में, और समय को हमने सेकंड में नापा था, तो यहाँ भी सेकंड में ही नापेंगे। तीसरी पद्धति होती है आपकी MKS पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। फिर वही बात कि मीटर में आप किसको नापोगे, लंबाई को। द्रव्यमान को किस में नापोगे, किलोग्राम में, और समय को किस में नापोगे, सेकंड में। ठीक है। अब अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहा हूँ, ठीक है, किसी ने बोला कि नहीं मैं तो लंबाई को नापूंगा फुट में, वो भी ठीक है, क्योंकि FPS पद्धति कहती है कि आप फुट में भी नाप सकते हो। तीसरा बोलता है नहीं मुझे तो मीटर में नापना है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कभी सेंटीमीटर में नाप देते हैं, कभी फुट में नाप देते हैं, कभी मीटर में नाप देते हैं। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल पद्धति का यूज़ किया जाता है, यानी कि SI सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसे सभी लोग मानते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। तो अब हम बात करते हैं SI पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन सी पद्धति, SI पद्धति। SI पद्धति में कुछ मात्रकों को रखा गया जिन्हें कहा गया मूल मात्रक। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं। मूल मात्रक होता क्या है,
तो मूल मात्रक क्या होता है? ऐसी राशियाँ जो वास्तव में होती हैं, वास्तव में होती है मतलब जिनकी गणना किसी और राशि की मदद से नहीं की जा सकती, वो होती है हमारी मूल राशियाँ। जैसे कि लंबाई, तो लंबाई आपकी एक मूल राशि है। क्यों? क्योंकि लंबाई को नापने के लिए किसी और दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, तो लंबाई अगर आपकी 10 मीटर है और इसको नापने के लिए अगर किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं है तो हमारी लंबाई हो जाएगी मूल राशि। इसी प्रकार से अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप घनत्व निकाल के बताइए, क्या निकाल के दिखाइए? घनत्व। तो घनत्व का क्या आपको एक फॉर्मूला याद है? आपने कभी पढ़ा हो तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का एक ही फॉर्मूला होता है जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या घनत्व को तुम इस फॉर्मूले के बिना निकाल सकते हो? क्या घनत्व को इस सूत्र के बिना आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ये घनत्व क्या होता है? हमारा मूल राशि नहीं हो सकता। तो अब घनत्व कौन सी राशि होगी? तो घनत्व को एक दूसरी प्रकार की राशियों में रखा गया है या दूसरे प्रकार के मात्रकों की संख्या में रखा गया है, जिसमें घनत्व को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में घनत्व को बोल देते हैं कि व्युत्पन्न राशि है। इसको कैसे निकालेंगे? अगर आपको द्रव्यमान का सूत्र पता है, आयतन का सूत्र पता है, तो आप घनत्व निकाल सकते हैं। द्रव्यमान तो एक खुद मूल राशि होती है, क्योंकि द्रव्यमान को नापने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं होती। जैसे कि 4 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, इनको नापने के लिए क्या दूसरी राशि की जरूरत है? नहीं है। तो द्रव्यमान हमारा क्या हो गया? एक मूल राशि होगी। अब रही बात आयतन की, तो आयतन का एक और सूत्र होता है। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्या हो गया? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित हमारी ऊंचाई। तो इससे निकल गया आयतन। अब क्या आप आयतन को यहाँ रखकर और द्रव्यमान की वैल्यू रखकर घनत्व निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो घनत्व हमारी कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। तो हम कुछ मात्रकों को, कुछ राशियों को, उनके मात्रकों को और उनके सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। तो मूल मात्रकों में आपकी 7 राशियों को रखा गया है। नंबर पहली होती है आपकी लंबाई। नंबर पहली कौन सी हो गई आपकी? लंबाई। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 2 क्या हो गया आपका? द्रव्यमान। नंबर 3 हो गया आपका समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। नंबर 4 ताप। नंबर 5 विद्युत धारा। विद्युत धारा। नंबर 6 हो गई आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और नंबर 7 हो गई आपकी ज्योति। नंबर 7 क्या हो गई आपकी? ज्योति तीव्रता। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब ये तो हो गई आपकी मूल राशियों की बात। तो इनके कुछ ना कुछ मात्रक रखे गए होंगे इस पद्धति में। तो इन राशियों के कुछ ना कुछ मात्रकों को रखा गया है इस पद्धति के अंदर। सबसे पहली होती है हमारी लंबाई। तो लंबाई का मात्रक रखा गया मीटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी रखी गई, जिससे हमको मीटर ना लिखकर उसके लिए हम एक कोई सिंबल लिख दें, तो मीटर के लिए रखा गया स्मॉल m को। दूसरा होता है हमारा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किस में नापा गया? किलोग्राम में। द्रव्यमान को नापा किलोग्राम में और इसका सिंबल रख दिया kg। ठीक है। तीसरा होता है समय। समय को नापा इन्होंने समय को नापा इन्होंने सेकंड में, और सेकंड का सिंबल क्या रख दिया? SEC। सेकंड हो गया। ताप। ताप को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में। ताप को हम नापते हैं केल्विन में। केल्विन, इसका सिंबल K। विद्युत धारा को नापते हैं हम एम्पियर में। इसका सिंबल हो गया A। इसके बाद पदार्थ की मात्रा को मोल में।
MOL, और ज्योति तीव्रता को हम नापते हैं कैंडेला में, यानी कि CD। देख लेते हैं डबल से एक बार। SI पद्धति की हम बात कर रहे थे कि SI पद्धति में कितने मात्रकों को रखा गया है। तो SI पद्धति में आपके मात्रकों को दो प्रकार से रखा गया है। पहले तो बोला मूल मात्रक। मूल मात्रक कौन से मात्रक, जिनको आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, इनके लिए किसी दूसरे मात्रकों की जरूरत नहीं होती, वो तो होते हैं हमारे मूल मात्रक। पहला होता है हमारा लंबाई। लंबाई का इन्होंने मात्रक रखा मीटर और सिंबल रखा उसका स्मॉल m। दूसरा रखा द्रव्यमान, जिसका मात्रक रखा किलोग्राम और सिंबल रखा kg। तीसरा समय, मात्रक सेकंड और इसका सिंबल SEC यानी कि सेकंड। ताप को रखा केल्विन, केल्विन का सिंबल लिया K। विद्युत धारा को लिखा एम्पियर में, सिंबल लिया A। पदार्थ की मात्रा मोल MOL। ज्योति तीव्रता कैंडेला यानी कि CD। अब इन्होंने इतने मात्रक तो दे दिए, लेकिन इससे एक बात समझ में नहीं आई क्या, कि अगर कोई व्यक्ति इस वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है तो आप क्या ये बता सकते हैं ये कोण को कैसे नापेंगे, किस में नापेंगे? क्या लंबाई में नाप सकते हैं इस कोण को? लंबाई में नाप सकते हैं क्या? क्या विद्युत धारा में नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। इनको इस कोण को मापने के लिए कुछ और चाहिए था, जिसके लिए इन्होंने कुछ दो मात्रक अलग से दिए, जिन्हें कहा गया संपूरक मात्रक। ठीक है, तो वो संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं? तो ऐसे कोई दो मात्रक दिए गए जिन्हें संपूरक मात्रक कहा गया। उसमें से पहला था आपका समतल कोण और दूसरा था आपका ठोस कोण। पहला क्या था आपका? समतल कोण और दूसरा था आपका ठोस कोण। अब पहले तो ये समझ में आए कि समतल कोण होता क्या है। तो मैंने ये बोला था अभी आपको कि ये कोई व्यक्ति है इस वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। कैसे मार्ग में गति कर रहा है? वृत्तीय मार्ग में। ये इसका केंद्र है, ये किसी ना किसी थीटा कोण से घुमा है। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी समतल में आपको किसी कोण को नापना है, तब आप किसका यूज करेंगे? समतल कोण का। इसके लिए मात्रक रखा गया रेडियन और इसके लिए सिंबल बनाया गया RAD। ठीक है, तो हमको समतल कोण समझ में आ गया कि समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और इसके लिए एक सिंबल बनाया गया जिसे कि क्या कहा गया? रेडियन। अब दूसरी बात आती, मान लीजिए ये एक वृत्त ना होता, वृत्त ना होता, एक गोला होता। क्या होता? एक गोला। आप जानते हैं गोला भी वृत्त जैसे ही दिखेगा बोर्ड पर तो, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में देखें तो एक तरबूज होता। जैसे कि तरबूज में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर कट लगाते हैं इस टाइप से। आपने देखा होगा कि इस टाइप से कट लगाकर और इस पार्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। जब इस पार्ट को बाहर निकालते हैं तो एक तरबूज का एक पीस दिखता है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप आप मान सकते हैं कि उस शेप का होता है। तो ये जो शेप बनता है, इसका आपको अगर एरिया निकालना है, सॉरी एरिया नहीं निकालना, अगर आपको यहाँ से किसी ना किसी आपको कोण निकालना है, तो आप इस कोण को कैसे निकालेंगे? समतल पे कोण को तो नहीं निकाल सकते। समतल कोण से तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये समतल तो है ही नहीं, ये तो एक ठोस है। आप सभी जानते हैं कि जो तरबूज होता है वो एक ठोस के शेप का होता है। जैसे कि बॉल भी एक ठोस के शेप की हो जाती है, तो हम इससे नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए एक और दूसरे की जरूरत पड़ी गई, जिसे कहा गया ठोस कोण। क्या कहा गया? ठोस कोण। इसके लिए मात्रक बनाया गया स्टेरेडियन और इसका सिंबल दिया गया S और R। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात मूल राशियों की। तो मूल राशियाँ कितनी पढ़ी हमने? 7 राशियाँ पढ़ी हमने। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इसके अलावा 2 ऐसी राशियाँ पढ़ी जो कि हमें कोण निकालने की जरूरत थी। एक तो समतल कोण और दूसरा की हो गया हमारा ठोस कोण। समतल कोण की जरूरत कब पड़ी थी हमें? जब किसी समतल में कोई कोण निकालना था। दूसरी बात, ठोस कोण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ वस्तुएं ठोस भी होती है जो गोलाकार होती हैं। अब अगर गोलाकार है तो वहाँ भी हमें कोण निकालना है, तो किसी न किसी एक राशि की जरूरत है ना। हम कैसे निकाल पाएंगे बिना राशि के? तो इसलिए हमें ठोस कोण की जरूरत पड़ी। तो इसलिए इस ठोस कोण का मात्रक रख दिया गया स्टेरेडियन और इसका सिंबल SR। तो ये हो गई हमारी बात मूल राशियों की। अभी मैंने बताया था कि जो आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं
उनको मात्रकों की दृष्टि से दो प्रकार से बांटा गया था। पहला होता है आपका मूल राशियाँ और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशियाँ। क्या होती हैं आपकी? व्युत्पन्न राशियाँ। हमने पढ़ा कि मूल राशियाँ वह राशियाँ जिनको निकालने के लिए किसी और दूसरी राशि की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी बात आती है व्युत्पन्न राशियाँ। ये वह राशियाँ होती हैं जिनको निकालने के लिए किसी न किसी एक राशि की या एक से ज़्यादा राशियों की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। पहला में बात करते हैं आयतन। क्या आप बता सकते हैं कि आयतन को निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना किसी मूल राशि की ज़रूरत के? नहीं निकाल पाएंगे। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये सूत्र होता है आपका आयतन का। आप सभी जानते हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस आयतन को बिना लंबाई की मदद के, बिना चौड़ाई की मदद के और बिना ऊंचाई की मदद के आप नहीं निकाल सकते। तो हमारा जो आयतन होता है वो क्या होता है? व्युत्पन्न राशियाँ। दूसरी बात करें, आयतन हो गया। दूसरी बात बोल सकते हैं हम घनत्व। घनत्व का मैंने अभी बताया था, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को भी आप बिना द्रव्यमान की मदद के और बिना आयतन की मदद के आप नहीं निकाल सकते। तो घनत्व भी आपका कौन सी राशि में आएगा? व्युत्पन्न राशि में। नंबर 3 बात करें, मैं बोल देती हूँ क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्या बोला? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्या आप क्षेत्रफल को निकाल पाएंगे बिना मूल राशि की मदद के? नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि हम बोलें कि जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यही होता है स्क्वायर का एरिया। तो उसके लिए साइड यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वो भी हमारा किस राशि में आएगा? व्युत्पन्न राशि में। नंबर 4 बात करें, बल। ठीक है। नंबर 5 आपकी इसी प्रकार से और भी कई राशियाँ हो जाएंगी। इन राशियों को हम कब पढ़ेंगे? जब इनका स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम इन राशियों को पढ़ते जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनको कितने प्रकार से बांटा गया है और मात्रक उनके किस प्रकार से दिए गए। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दूरियों को नापने के लिए कुछ अलग सिस्टम चाहिए था, या कुछ अलग ये बोलें कि कुछ अलग आपको ऐसी चीज़ चाहिए थी, कुछ अलग यूनिट्स चाहिए थी। जैसे मैं बोल दूं कि आप पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस नाप के बता दीजिए। क्या आप लंबाई में नाप लेंगे? क्या आप सेंटीमीटर में नाप लेंगे? आप सेंटीमीटर में स्केल लेके कब तक नापेंगे वहाँ पर लंबाई को? नहीं नाप सकते ना। तो इसी प्रकार की दूरियों को नापने के लिए कुछ और दूरियाँ रखी गई, जिन्हें क्या कहा गया? जिनमें से पहली होती है हमारी खगोलीय दूरी। कौन सी? एक मिनट। खगोलीय दूरी। ये क्या होती है? ये दूरी होती है हमारी बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए एक दूरी का उपयोग किया जाता है, जिसे बोला जाता है खगोलीय दूरी। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है, लगभग उसके बराबर इसको माना जाता है। ठीक है। तो खगोलीय दूरी क्या हो गई? सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी के बराबर इसको माना जाता है। इसको क्या बोलेंगे? अगर मैं बात करूं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि खगोलीय दूरी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आपका क्या होता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या हो जाएगा आपका? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या हो गई आपकी खगोलीय दूरी। हमने पढ़ लिया कि खगोलीय दूरी क्या होती है। सेकंड बात की जाए तो आपने सुना होगा कि एक दूरी यूज़ की जाती है, प्रकाश वर्ष। ठीक है। क्या यूज़ किया जाता है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष को भी किसी तरह से नापा गया होगा, प्रकाश वर्ष को भी किसी तरीके से मापा गया होगा और इसकी ज़रूरत भी कुछ ना कुछ पड़ी होगी। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष को कैसे नापते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोल देंगे? प्रकाश वर्ष। क्या हो गई डेफिनेशन? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और कहाँ चली गई? निर्वात में चली गई। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी हमारी क्या हो जाएगी? प्रकाश वर्ष। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू
9.46 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी 1.96 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर क्या हो जाएगा, 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 15 मीटर हमारा हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। इसके लिए एक नाम और यूज़ किया जाता है जिसे बोला जाता है इसे बोलते हैं नूर वर्ष। क्या बोलते हैं, नूर वर्ष, क्योंकि आपको पता होगा नूर बोलते हैं प्रकाश को। ठीक है, तो इसलिए इसका एक नाम यूज़ किया जाता है नूर वर्ष। तो हम बोल सकते हैं एक नूर वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, तीसरी चीज़ की बात करते हैं। आपने सुना होगा एक दूरी भी यूज़ की जाती है, पारसेक। क्या यूज़ किया जाता है, पारसेक। पारसेक को यूज़ किया जाता है जब हमें बहुत बड़ी बड़ी दूरियां निकालनी होती है, जब हमें हमारे सौरमंडल के अलावा और बाहर की बड़ी बड़ी दूरियों को नापना होता है, तब हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, यानी कि हमें पारसेक को उपयोग में लाना पड़ता है। अब पारसेक यानी कि एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा, 3.18 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। क्या हो जाएगा, एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.18 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, पारसेक। ठीक है, अब पारसेक को कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमें सौरमंडल से बाहर की बड़ी बड़ी दूरियों को नापना है, वहाँ हम यूज़ करेंगे पारसेक को। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताइए, क्या हमने जो खगोलीय दूरी पढ़ी, दूसरी हमने प्रकाश वर्ष पढ़ा, तीसरा हमने पारसेक पढ़ा, तो इसमें से बड़ा कौन हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से बड़ा कौन हुआ? तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने पारसेक पढ़ा था। पारसेक बराबर क्या पढ़ा था, 3.18 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। दूसरी चीज़ हमने एक क्या पढ़ा था, प्रकाश वर्ष। हमने पढ़ा था प्रकाश वर्ष, और एक और हमने पढ़ा था खगोलीय दूरी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। ये हमारी बराबर हो जाती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और ये हो जाती है हमारी 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्या अब आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी बड़ी दूरी है? तो ये दिख रहा है, देखिए 10 की पावर 16 है ये, तो ये वाली दूरी सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए, ये उससे छोटी दूरी और ये सबसे छोटी दूरी। ठीक है, अब ये जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद भौतिक राशियों में हमने सब कुछ पढ़ लिया, जैसे कि भौतिक राशियों के प्रकार हुआ, इसके मात्रक हुआ, और कुछ ही दूरियां जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय दूरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।